हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज अपन पढ़ेंगे पांडु निदान के बारे में। रोग निदान सेकंड का एक टॉपिक है पांडु निदान। ठीक है। मॉडर्न में से एनीमिया से कोरिलेट कर करके बताया गया है। एनीमिया तो आप लोग पढ़ करके आए ही होंगे। एनीमिया क्या होता है? बेसिकली रिडक्शन ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल मास। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका टोटल मास रिड्यूस हो जाना बिलो नॉर्मल लिमिट ही एनीमिया कहलाता है। ठीक है। तो उसी एनीमिया को हमारे आयुर्वेद में पांडु रोग के नाम से बताया गया है। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे पांडु निदान के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले आप किसी भी डिसीज को जब पढ़िएगा तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है और उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लीजिए। किसी भी डिसीज को जब आप स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले उसमें संदर्भ ग्रंथ को लिखिएगा। उसके बाद उसमें व्याधि परिचय थोड़ा बहुत अगर आप लिख सके तो लिख दीजिएगा। उसकी निरुक्ति क्या होती है, उसके निदान क्या है, उसकी संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, उसके भेद, पूर्व रूप और लक्षण। तो ये सारी चीजें अपन को देखनी रहती है किसी भी डिसीज में। ठीक है। संदर्भ ग्रंथ जो है वो आपको हमेशा लिखना रहेगा, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट की भी बात करें। अगर आप चरक संहिता की भी बात करें, सिर्फ ये रोग निदान की बात नहीं है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है तो आप संदर्भ ग्रंथ उसमें जरूर लिखिए। संदर्भ ग्रंथ से क्या है, एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर अपन आपके पास कोई क्वेश्चन आया है धूमपान का, ठीक है, चरक संहिता में धूमपान, धूमपान का वर्णन करें, तो आप सबसे पहले अगर उसमें लिख देंगे कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय में धूमपान का वर्णन किया गया, तो वो एग्जामिनर के ऊपर आपकी अच्छी छवि छोड़ेगा। ठीक है। और शायद आपको अच्छे मार्क्स भी मिले। तो इसीलिए संदर्भ ग्रंथ आप जरूर लिखिएगा किसी भी चीज को पढ़िएगा तो देखिए पांडु रोग में का संदर्भ ग्रंथ क्या है, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय से, पांडु चिकित्सा अध्याय से पांडु रोग का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो चरक संहिता में कितने स्थान होते हैं? 8 स्थान है, 120 अध्याय। तो चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय पांडु चिकित्सा अध्याय में पांडु निदान का वर्णन किया गया है। अब पांडु को बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में अपन ने देख लिया, मॉडर्न में उसे एनीमिया कहते हैं। पांडु, पांडु वर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं। पांडु वर्ण कौन सा होता है? तो श्वेत पीत वर्ण को पांडु वर्ण कहा गया है। ठीक है। तो बेसिक अगर लैंग्वेज में देखिए तो पांडु रोग यानी कि वर्ण जो रहेगा शरीर का वो पांडु वर्ण का हो जाएगा, यानी कि श्वेत पीत वर्ण का हो जाएगा। और दूसरा अभी अपन ने कोरिलेट किया था मॉडर्न से कि एनीमिया किसे कहा जाता है, और एनीमिया क्या है? बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का मास कम हो जाता है बिलो नॉर्मल लिमिट, यानी कि रक्त अल्पता, रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में कम हो जाना। तो रक्त अल्पता इस पांडु रोग का सबसे प्रधान लक्षण बताया गया है। तो पांडु रोग में अपन ने दो चीजें क्या देखी, एक तो शरीर का वर्ण जो रहता है वो पांडु वर्ण का हो जा रहा था, यानी कि श्वेत पीत वर्ण का, और दूसरा रक्त अल्पता। तो जिस व्याधि में रक्त अल्पता होने के कारण, यानी कि रक्त की कमी होने के कारण शरीर का वर्ण पांडु यानी कि श्वेत पीत हो जाता है, उस रोग को पांडु रोग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। नॉर्मल लैंग्वेज में अपन ने अभी दो चीजें देखी, संदर्भ ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय पांडु चिकित्सा अध्याय से लिया गया है। सामान्य परिचय, पांडु निदान अपन पढ़ रहे हैं, पांडु रोग। तो पांडु क्या होता है? श्वेत पीत वर्ण होता है। शरीर का वर्ण श्वेत पीत हो जाना किसकी वजह से होना? रक्त अल्पता यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाने की वजह से शरीर का वर्ण पांडु यानी कि श्वेत पीत हो जाना, उस व्याधि को पांडु रोग कहा जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, व्युत्पत्ति या निरुक्ति क्या बताई गई है पांडु रोग की। तो पांडुस्तु पीत भाग अर्थ केतकी धूल सन्निभ। केतकी का पुष्प जो रहता है वो ऐसा रहता है, कुछ सफेदी लिए पीलापन लिए। ठीक है। तो केतकी पुष्प सन्निभा यानी कि केतकी के पुष्प की धूली के समान कुछ सफेदी लिए हुए पीलापन। ठीक है। तो इस रोग में पांडु वर्ण हो जाता है, अपन ने देखा श्वेत पीत वर्ण हो जाता है। तो किसकी तरह हो जाता है? केतकी धूल सन्निभा यानी कि केतकी के पुष्प की धूली के समान कुछ सफेदी लिए हुए पीलापन आ जाता है, उस व्याधि को क्या कहा जाता है? पांडु रोग कहा जाता है। अब क्या बता रहा है दूसरी चीज कि पांडु रोग में पांडु शब्द का वर्ण क्या होता है? हरित यानी कि हरित या फिर हरिद्र, हरिद्रा आदि वर्ण की विकृति का ग्रहण किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसके निदान यानी कि कारण, इसकी इटियोलॉजी क्या है। तो इसमें बताया गया है, श्लोक से देखिए डरिएगा मत, श्लोक पढ़ेंगे ना तो आप इससे बहुत सारे पॉइंट खुद ही बना सकते हैं। देखिए अब कैसे बनाएंगे आप, व्यायाम अम्लम लवणानी मधम मृदम देवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम निषेव मानस प्रदूषे रक्तम दोषाह
त्वचः पांडुरता नयति। आपने अगर इतना एक लाइन का कोटेशन अगर आपने याद कर लिया तो देखिए आप इसके कितने सारे पॉइंट बना सकते हैं। व्यायाम अम्लम यानी कि अधिक व्यायाम करने से, पहला आपने क्या बनाया, उसके बाद दूसरा क्या बनाएंगे आप, अधिक अम्ल रस का सेवन करने से, अधिक लवण रस का सेवन करने से, अधिक मदपान करने से, बहुत ज्यादा मृत भक्षण यानी कि मिट्टी का सेवन करने से, देवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम, ठीक है, देवा स्वप्न करने से, और अतीव तीक्ष्णम यानी कि अधिक तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करने से। तो कितने पॉइंट हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट आप एक लाइन से याद कर सकते हैं। वैसे आप 7 पॉइंट को याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा कोटेशन याद कर लिया, सिर्फ एक छोटी सी लाइन याद कर ली, व्यायाम अम्लम लवणानी मधम मृदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम, यानी कि अधिक व्यायाम करने से, अम्ल रस का अधिक सेवन करने से, लवण रस का अधिक सेवन करने से, बहुत ज्यादा मदपान करने से, मृद यानी कि मृतिका भक्षण यानी कि मिट्टी खाने से, दिवा स्वप्न करने से, और अतीव तीक्ष्ण यानी कि अधिक, बहुत ज्यादा अधिक तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करने से क्या होगा, प्रदूष्य दोष कुपित हो रहे हैं। पित्त प्रधान व्याधि है तो पित्त दोष मुख्यतः कुपित हो रहा है। उसके बाद ये दूषित किसको कर रहा है, रक्त को, तो प्रदूष्य रक्तम, रक्त को दूषित करके त्वचा, त्वचा का वर्ण जो रहता है पांडुरता यानी कि श्वेत पीत कर दे रहा है, तो उसे अपन पांडु रोग कह रहे हैं। तो निदान आपने क्या क्या देखे, अधिक व्यायाम करने से, व्यायाम अम्लम लवणानी मधम मृदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम, निषेव मानस जिसकी वजह से क्या हुआ, इन सारे निदानों के सेवन करने से क्या हुआ, रक्त को दूषित किया और त्वचा का वर्ण पांडु रंग वर्ण का कर दिया, जिसके कारण अपन को पांडु रोग हो गया। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, देख लीजिए इसे, संदर्भ ग्रंथ लिखा चरक संहिता चिकित्सा स्थान 16, उसके बाद व्याधि का परिचय पांडु रोग है यानी कि पांडु वर्ण श्वेत पीत वर्ण का हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, रक्त की अल्पता की वजह से। व्युत्पत्ति में क्या देखी, केतकी धूल सन्निभा, केतकी की पुष्प की धूली के समान सफेदी, कुछ सफेदी लिए हुए पीलापन होगा। निदान आपने क्या देखा, व्यायाम अम्लम लवणानी मधम मृदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम, ठीक है। अब देखते हैं इसकी संप्राप्ति। तो संप्राप्ति आप किसी भी व्याधि की जरूर याद करिएगा, उसका श्लोक याद करने से आपको क्या फायदा होगा ये भी देख लीजिए। अगर आपको संप्राप्ति का श्लोक याद है तो आप किसी भी व्याधि का संप्राप्ति चक्र और उसके संप्राप्ति घटक आसानी से अपने आप ही लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। पहले आप श्लोक देखिए, दोषाः पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातूनां गौरवम च उपजायते। यानी कि क्या होता है, पित्त प्रधान व्याधि है पांडु रोग, सबसे पहले तो पित्त, पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित हो जाएंगे। दोषा पित्त प्रधान अस्तु, पित्त प्रधान वात, पित्त प्रधान वात आदि दोषों से सबसे पहले आपने निदान का सेवन किया, उपरोक्त निदानों के सेवन करने से क्या हुआ, पित्त दोष कुपित हो गया। पित्त प्रधान वात आदि दोष भी कुपित हुए हैं और वात और कफ भी दूषित कुपित हुए हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हुए हैं जितनी पित्त हुआ है। पित्त सबसे ज्यादा कुपित हुआ है और पित्त प्रधान व्याधि ही है। तो दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित होकर के व्यक्ति के धातुओं को, रक्त आदि धातुओं को कुपित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते, जिसकी वजह से धातुओं में शिथिलता आने लगती है और क्या आ जाएगी, गुरुता आने लगती है। तो सबसे पहले आपने निदानों का सेवन किया, व्यायाम अम्लम लवणानी मधम मृदम देवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम, इन निदानों के सेवन करने से क्या हुआ, पित्त प्रधान, पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित हुए। दोष कुपित होकर के दूष्य यानी कि धातुओं को कुपित करेंगे और धातुओं को क्या कर देंगे, शैथिल्य यानी कि ढीला कर देंगे और गौरव यानी कि गुरुता उत्पन्न कर देंगे। ततो बल वर्ण स्नेहा ये च अन्य अप्योजसो गुणा व्रजन्ते क्षयम अत्यर्थम दोष दूष प्रदूषणात्। अब क्या हुआ, दोषों ने, पित्त प्रधान वात आदि दोषों ने रक्त आदि धातुओं को कुपित कर दिया, तो क्या हुआ, दोष दूष प्रदूषणात्। तो इस दोषों के द्वारा, इन दोषों के द्वारा धातुओं को कुपित करने की वजह से क्या हुआ, दोष दूष समूर्छना हो गई। दोष दूष समूर्छना होने की वजह से क्या हुआ, बल वर्ण स्नेह और ओज का क्षय हो गया, क्षय हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले निदान का सेवन किया,
जिसकी वजह से पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित हुए। दोषों ने धातुओं को कुपित किया, धातुओं में क्या हो गई, शिथिलता यानी कि ढीलापन और गौरवता आ गया। अब इन दोषों ने के कारण इन दोषों ने दूषियों को कुपित किया, दूष प्रदूषणा हो गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बल, वर्ण, स्नेह और ओज का क्षय हो गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, सो अल्प रक्तो अल्प मेद सको निःसार शिथिलेंद्रिय, यानी कि क्या हुआ, रक्त की अल्पता हो गई, अल्प रक्तो, मेद की अल्पता हो गई, निःसार, धातुओं का सार किसको कहा गया, ओज को कहा गया है, तो निःसार यानी कि ओज का क्षय हो गया, और शिथिल इंद्रियां शिथिल हो गई यानी कि ढीली हो गई, यानी कि अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो गई। और क्या हुआ, वैवर्ण्यम भजते तस्य हेतु श्रोणुष लक्षणम, जिसकी वजह से शरीर का वर्ण विकृत हो गया, और किस वर्ण का हो गया, पांडु वर्ण का हो गया, जिसे हम पांडु रोग के नाम से जानते हैं। तो देखिए 3 लाइन से अब आप संप्राप्ति चक्र भी इसका आसानी से लिख लेंगे, और संप्राप्ति घटक भी, और श्लोक के कारण एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो 3 लाइन क्या देखी आपने, संप्राप्ति क्या देखी, दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुभ्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातूनां गौरवम च उपजायते ततो बलवर्ण स्नेह ये च अन्ये अप्योजसो गुणा व्रजन्ति क्षयमत्यर्थम दोष दूष प्रदूषणात् सो अल्प रक्तो अल्प मेधसको निसार शिथिलेन्द्रिय वैवर्ण्यम भजते तस्य हेतु श्रोणु संरक्षणम, यानी कि निदानों का सेवन किया, पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित हुए, वात आदि दोषों ने रक्त आदि धातुओं को कुपित किया, धातुओं को कुपित हो जाने के कारण क्या हुआ, धातुओं में शिथिलता यानी कि ढीलापन आ गया, और धातु क्या हो गई, गुरु हो गई, गौरवता आ गया। अब इस दोष दूषित समूर्छना होने की वजह से क्या हुआ, बल, वर्ण, स्नेह और ओज का क्षय हो गया, जिसकी वजह से रक्त में अल्पता हो गई, और मेद की अल्पता हो गई, निःसार, सार भी कम हो गया, ओज की अल्पता हो गई, और इंद्रियां शिथिल हो गई, जिसकी वजह से शरीर का वर्ण विकृत होकर के पांडु वर्ण हो गया, और जिसे हम पांडु रोग कहते हैं। अब देखिए इसकी संप्राप्ति आप आसानी से कैसे लिख सकते हैं, पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित हुए, उनने रक्त आदि दोषों को कुपित किया, दूषियों को कुपित किया, जिसकी वजह से धातुओं में शिथिलता और गौरवता आ गई, दोष दूषित समूर्छना प्रदूषित होकर के बल, वर्ण, स्नेह और ओज की हानि हो गई, रक्त की अल्पता हो गई, मेद की अल्पता हो गई, ओज की हानि हो गई, निःसार यानी कि ओज की हानि हो गई, और शिथिल इंद्रियां शिथिल हो गई, जिसकी वजह से शरीर का वर्ण विकृत होकर के किस वर्ण का हो गया, पांडु वर्ण का हो गया, यानी कि श्वेत पीत वर्णों का हो गया, जिसे अपन पांडु रोग कहते हैं। अब देखिए इसकी संप्राप्ति घटक आप कैसे आराम से लिख सकते हैं, दोष कौन सा देखा आपने, पित्त प्रधान वात आदि दोष से, तो दोष तो आपको इससे याद हो गया। उसके बाद क्या है, दूषी कौन कौन से, रस व स्त्रोतस की व्याधि है, तो सबसे पहला दूषी रस तो आपको ऐसे ही याद हो गया, जिसमें क्या हो रहा था, रक्त की अल्पता हो रही थी, यानी कि ब्लड सेल्स में कमी हो रही थी। अपन ने सबसे पहले ही देखा था एनीमिया, यानी कि क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का मास कम हो जाना बिलो नॉर्मल लिमिट, तो किसमें दूसरे कौन सा हो गया, दूसरा रक्त हो गया। उसके बाद त्वचा कैसे हो गया, तो शरीर का वर्ण पूरे शरीर में व्याप्त होकर के पूरे शरीर का वर्ण किस वर्ण का कर दे रहे थे, पांडु वर्ण का, यानी कि श्वेत पीत वर्ण का, तो क्या हो गया, त्वक भी हो गया, और मांस। अब देखते हैं स्त्रोतस, तो स्त्रोतस अपन ने सबसे पहले देखा रस व स्त्रोतस की व्याधि है, और रक्त की अल्पता हो रही है, इसीलिए ये दोनों स्त्रोतस अफेक्ट हो रहे हैं। स्त्रोतो दुष्टि क्या हो रही है, स्त्रोतसों का मार्ग अवरोध करके पूरे शरीर में फैलाकर पूरे शरीर का वर्ण क्या कर दे रहे हैं, पांडु वर्ण का कर दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो रहा है, संघ है। उसके बाद अधिष्ठान क्या है, सर्व शरीरगत त्वचा का वर्ण पांडु वर्ण का कहते हैं, इसलिए इसका अधिष्ठान क्या है, सर्व शरीरगत त्वचा, पूरे शरीर की त्वचा। आशय क्या है, आमाशयोत्थ है, आमाशय से उत्पन्न है। अग्नि क्या हो रही है, इसमें मंद हो रही है, तो धातवाग्नि मंद है। स्वभाव कैसा है, धीरे धीरे ठीक होता है, चिरकारी है, ठीक है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन साध्य है, तो साध्यता क्या है इसकी, साध्य है। तो देखिए इस तरीके से 3 लाइन का श्लोक याद करने से एग्जामिनर के ऊपर भी आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ गया, संप्राप्ति चक्र भी आपने आसानी से लिख दिया, संप्राप्ति घटक भी लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके भेद कौन से होते हैं, तो इसके 5 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत भक्षण, इसको जरूर याद करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है मृत भक्षण, यानी कि मिट्टी खाने से पांडु रोग उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो अपन ने अभी भेद देख लिए, कौन कौन से भेद देखे, 5, वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, सन्निपातज पांडु, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा अपन ने क्या, मृत भक्षण जन्य पांडु, यानी कि मृतिका भक्षण, मिट्टी खाने से पांडु रोग होता है। ठीक है, तो ये 5 भेद देखिए। अब देखिए इसके पूर्व रूप क्या क्या होते हैं। तो हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा, यानी कि हृदय स्पंदनम, हृदय में स्पंदन होना यानी कि पाल्पिटेशन होना। उसके बाद रोक्षियम यानी कि शरीर में रोगचिता आना, ड्राइनेस ऑफ द स्किन। स्वेदा भाव यानी कि स्वेद का अभाव होना, लैक ऑफ स्वेटिंग। श्रमस तथा यानी कि फैटिक, श्रम यानी कि थकावट हो जाना। तो ये 4 क्या है उसके पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होते हैं, जो लक्षण प्रकट होने से पहले दिखाई देते हैं। तो क्या क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा, उसके बाद शरीर में रुचिता आएगी, स्वेटिंग नहीं होगी और थोड़ी थोड़ी सी थकान लगेगी। तो ये उसके पूर्व रूप है, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस तथा। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो लक्षण कैसे लिखेंगे आप, अगर आपको छोटे छोटे कोटेशन याद है ना, तो कोटेशन लिख करके उसकी हिंदी लिखिएगा, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या लक्षण है। सून अक्षिकूट यानी कि अक्षिकूट में शोथ होना, यानी कि शोथ यानी कि स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो स्वेलिंग अराउंड आईज, आंखों के आसपास क्या होगा, स्वेलिंग होगी, सून अक्षिकूट। हरित सीर्ण लोमा, लोम यानी कि रोम, रोमों का वर्ण जो है हरित हो जाना, या फिर क्या हो जाना, सीर्ण यानी कि रोम झड़ जाना। ठीक, तो डिस्कलरेशन और फॉल ऑफ हेयर्स। उसके बाद तीसरा क्या है, हत प्रभा, कांति, आपका जो रेडियंस है वो नष्ट हो जाना, शरीर की कांति नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ रेडियंस। उसके बाद क्या है, अल्पवाक, कम बोलना। ठीक है, टॉकलेस या फिर फीबल स्पीच, कप कपाते हुए बोलना। उसके बाद क्या है, पिंडिकोद्वेष्टन, पिंडलियों में ऐठन आना, क्रैम्प्स इन द काफ लीजन। उसके बाद क्या है, भवंत्य आरोहणाय आशय, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने पर परिश्रम होना, फैटिग ऑन क्लाइंबिंग हाई, ऊंचे स्थानों पर जब चढ़ेंगे तो थकान महसूस होना। तो ये क्या है उसके कुछ लक्षण है। कौन कौन से हो गए अपन ने देखे, सून अक्षिकूट यानी कि स्वेलिंग होगी आंखों के आसपास। हरित सीर्ण लोमा, लोम क्या होंगे, हरित वर्ण के हो जाएंगे या फिर सीर्ण यानी कि झड़ जाएंगे। हद प्रभा, कांति का नष्ट हो जाना। अल्पवाक, कम बोलना। पिंडिकोद्वेष्टन, पिंडलियों में ऐठन होना। और भवंत्य आरोहणाय आशय, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने पर परिश्रम होना। ठीक है, अब थोड़ा सा मृतिका भक्षण जन्य, जो मिट्टी खाने से जो पांडु रोग होता है, उसके थोड़े लक्षण और संप्राप्ति देख लेते हैं। तो इसमें देखिए नॉर्मल चीजें हैं। सबसे पहले क्या होगा, वात, मिट्टी खाएंगे तो वात आदि दोष कुपित हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा दोष, अब सोचेंगे कि कौन सा दोष कैसे कुपित होगा, तो वो डिपेंड करता है कि मिट्टी पर, किस कौन सी मिट्टी अपन खा रहे हैं जिससे कौन सा दोष कुपित होगा। जैसे कैसे देखिए, कषाय रस प्रधान अगर अपन मिट्टी खाते हैं तो उससे क्या कुपित होगा, वात दोष कुपित होगा। वात दोष कुपित कौन कौन से रसों से होते हैं आपको शायद पता होगा। मधुर अम्ल लवण जो रहते हैं वो वात का शमन करते हैं, और कटु तिक्त कषाय रस जो रहते हैं वो वात का प्रकोपक रस है। ठीक, तो कषाय प्रधान रस की कषाय रस प्रधान मिट्टी, मृतिका मिट्टी का सेवन करेंगे तो कौन सा दोष कुपित होगा, वात दोष कुपित होगा। ऊसर क्षार युक्त मिट्टी का सेवन करेंगे तो कौन सा दोष कुपित होगा, पित्त दोष कुपित होगा। और मधुर रस जो रहता है कफ का प्रकोप करता है, तो मधुर रस प्रधान मृतिका का सेवन करेंगे तो कौन सा दोष कुपित होगा, कफ दोष कुपित होगा। तो देखिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आपने मिट्टी खाई, अब मिट्टी का डाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिट्टी खाई, मृतिका खाई, जिसकी वजह से मिट्टी का डाइजेशन नहीं होगा, अग्नि के द्वारा उसका परिपाक नहीं होगा। अब आपको एक चीज पता होगा कि जब भी आप कोई भी आहार रस का सेवन करते हो तो उससे धातुएं बनती हैं, धातुएं भी क्रम से बनती हैं। कैसा क्रम रहता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्रम से बनते हैं। तो अगर आपने मिट्टी खाई और मिट्टी का परिपाक अग्नि के द्वारा हो ही नहीं पाया, तो रक्त आदि धातुओं का वहन करने वाले स्त्रोतों का मार्ग अवरोध हो गया। मार्ग अवरोध होने की वजह से क्या हुआ, उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण उचित रूप से हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, शरीर में इंद्रियों का बल, ठीक है, नष्ट हो गया, उसका तेज, वीर्य, ओज का नष्ट हो जाना। और इन सब के नष्ट हो जाने के कारण अभी अपन ने देखा था क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या देखा, दोष दूषित प्रदूषण हो रहे थे, जिसकी वजह से बल, वर्ण, स्नेह और ओज के गुणों में हानि हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पांडु रोग हो रहा था। अब मृतिका भक्षण जन्य से क्यों कहा गया है पांडु रोग, उसका एक भेद था, मैंने आपको भी बताया कि मृतिका भक्षण जन्य पांडु, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। इसकी संप्राप्ति हमने क्या देखी,
मृतिका भक्षण यानी कि मिट्टी खाई जिसका परिपाक अग्नि के द्वारा नहीं हो पाया। उसके ऊपर अपन ने क्या देखा कि किस दोष कौन सा दोष प्रकोपित होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रस वाली किस मिट्टी का सेवन कर रहे हैं। कषाय रस प्रधान मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो वात दोष कुपित होगा। ऊसर क्षार युक्त मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो पित्त दोष कुपित होगा। मधुर रस प्रधान मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो कफ दोष कुपित होगा। अब आपने मिट्टी का सेवन किया, मृतिका भक्षण किया, जिसका अग्नि के द्वारा उचित रूप से परिपाक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से रस रक्त आदि धातुओं का मार्ग अवरोध हो गया और धातुओं का पोषण उचित रूप से नहीं हो पाया। धातुओं का पोषण उचित रूप से नहीं हो पाया जिसकी वजह से क्या हुआ, इंद्रियों में दुर्बलता आ गई, तेज वीर ओज का नष्ट हो जाना, जिसकी वजह से पांडु रोग की उत्पत्ति हो गई। तो मृतिका के सेवन, मृतिका भक्षण, मिट्टी खाने से पांडु रोग उत्पन्न हुआ। ठीक, ये अपन ने देखा। अब इसके लक्षण क्या है, सूनगंड अक्षी कूट भ्रू। ठीक, सूनगंड यानी कि गंड प्रदेश में, अक्षिकूट यानी कि आंखों के आसपास, भ्रू प्रदेश, ठीक है, तो भ्रू यानी कि दोनों आईब्रो के बीच वाला एरिया जो रहता है उसको भ्रू प्रदेश। तो इन सारे रीजन्स में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, शोथ यानी कि सून यानी कि शोथ, शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग। तो स्वेलिंग अराउंड आईज, फेस और आईब्रोज। ठीक है, इन सब के पास क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। दूसरा क्या लक्षण है, सून पान नाभि मेहन, यानी कि पान यानी कि पैर, ठीक, नाभि यानी कि नाभि, और मेहन यानी कि मूत्रेंद्री में सून यानी कि शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन होगा। तो अपन ने आज पढ़ा है पांडु निदान के बारे में। चलिए जल्दी 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। पांडु निदान के बारे में पढ़ा, इसको अपन ने बताया मॉडर्न में कोरिलेट कर करके किसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया बेसिकली क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, मास डिक्रीज हो जाना, रिडक्शन हो जाना बिलो नॉर्मल लिमिट। संदर्भ ग्रंथ आपको बताया कि कोई भी डिसीज आता है, कोई भी कुछ भी आता है, किसी भी सब्जेक्ट में आता है, आपको सबसे पहले संदर्भ ग्रंथ लिखना है। उसका अपन ने धूमपान का एग्जाम्पल भी देखा था। तो इसका संदर्भ ग्रंथ क्या है, चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय पांडु चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। व्याधि परिचय में अपन ने क्या देखा था, पांडु रोग है यानी कि वर्ण पांडु हो जाना, पांडु वर्ण यानी कि श्वेत पीत हो जाना। किसकी वजह से हो रहा है, रक्त की अल्पता इसमें प्रधान लक्षण है। तो जिस व्याधि में रक्त अल्पता होने के कारण शरीर का वर्ण जो रहता है पांडु हो जाए उसे क्या कहते हैं, पांडु रोग कहते हैं। व्युत्पत्ति अपन ने और इसकी निरुक्ति क्या देखी थी, केतकी धूल सन्निभ यानी कि केतकी के पुष्प की धूली के समान कुछ सफेदी लिए हुए पीलापन, इस आकृति का वर्ण हो जाना हमारे शरीर में, उसे पांडु रोग कहा गया था। निदान अपन ने क्या देखे थे, व्यायाम अम्लम लवणानी मधम रदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम। व्यायाम करने से, अम्ल रस का सेवन करने से, लवण रस का सेवन करने से, बहुत ज्यादा मदपान करने से, मृतिका भक्षण से, देवा स्वप्न से और अधिक तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करने से हमें पित्त दोष कुपित हो रहा था। मुख्यतः पित्त प्रधान व्याधि है तो पित्त दोष कुपित होकर के और रक्त आदि धातुओं को प्रदूषित कर रहा था, जिससे रक्त अल्पता हो रही थी और त्वचा का वर्ण पांडु हो रहा था, जिसे पांडु रोग कहा गया था। संप्राप्ति क्या देखी थी, निदान का सेवन किया, निदानों का सेवन किया जिससे वजह से पित्त प्रधान, सबसे पहले पित्त प्रधान व्याधि है तो पित्त प्रधान वात आदि दोष कुपित हो गए। उन्होंने दूसरों रक्त आदि धातुओं को दूषित किया। रक्त आदि धातुओं को दूषित करने के बाद धातुओं में क्या हो गई, शिथिलता आ गई। और क्या हो गया, शिथिलता यानी कि ढीले हो गई धातुएं, और क्या हो गई, गुरुता, गौरवपन आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोष दूषित समूर्छना हुई और बल वर्ण स्नेह और ओज का क्षय हो गया। क्षय होने जाने की वजह से क्या हुआ, रक्त की अल्पता हो गई, मेद की अल्पता हो गई, निहिसार ओज का क्षय हो गया और शिथिल इंद्रियां शिथिल हो गई, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वर्ण जो रहता है पांडु वर्ण हो गया, जिसे हम पांडु रोग के नाम से जान रहे थे। इसकी संप्राप्ति चक्र क्या देखिए अपन ने, पित्त प्रधान वात आदि दोषों के द्वारा रक्त आदि दोष धातुएं दूषित हुई, धातुओं में क्या हो गई, शिथिलता और गौरवता आ गई। दोष दूषित प्रदूषित करके बल वर्ण स्नेह और ओज की हानि कर दे रहे थे। रक्त की अल्पता, मेद की अल्पता, ओज की हानि और इंद्रियां शिथिल हो जा रही थी। शरीर का वर्ण विकृत होकर के पांडु वर्ण हो जा रहा था, जिसे हम पांडु रोग कह रहे थे। संप्राप्ति घटक देखे थे तो दोष क्या है, पित्त प्रधान त्रिदोष, ठीक। उसके बाद दूषी क्या है, तो रस वस्त्रोतस की व्याधि है, इसीलिए रस, रक्त अल्पता और इसे रक्त, और पूरे समस्त संपूर्ण शरीर का वर्ण क्या हो रहा था, पांडु वर्ण हो रहा था, इसीलिए त्वचा और मांस। तो ये हो गया इसके दूषी। स्त्रोतस क्या है, तो रस व स्त्रोतस की व्याधि और रक्त अल्पता हो रही है, तो दो स्त्रोतस अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से, रस व और रक्त व। दुष्टि क्या हो रही है, संग हो रही है। अधिष्ठान क्या है, संपूर्ण शरीरगत त्वचा पांडु वर्ण की हो रही है, जिसे हम पांडु रोग कह रहे हैं, तो संपूर्ण शरीरगत त्वचा।
आशय क्या है तो आमाशयोथ। अग्नि क्या हो रही है तो मांद हो रही है। स्वभाव क्या है चिरकारी यानी कि देर तक रहेगा। और साध्य साध्यता क्या है साध्य है। भेद अपन ने कौन से देखे तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृत भक्षण जन्य यानी कि मृतिका भक्षण जन्य। पूर्व रूप कौन कौन से देखे थे हृदय स्पंदनम रोक्ष्यम स्वेदा भाव श्रमस तथा यानी कि हृदय में स्पंदन होगा पूर्व रूप यानी कि जो लक्षण पहले आते हैं किसी भी व्याधि के लक्षणों से उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। तो जब पांडु रोग यानी कि पीलिया नहीं हुआ होगा होने वाला होगा उसके पूर्व उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे तो हृदय स्पंदन हृदय में स्पंदन यानी कि पाल्पिटेशन होगा। रोक्शियम शरीर का रंग वर्ण शरीर में जो होगा ड्राइनेस आ जाएगी। स्वेदा भाव स्वेद अभाव यानी कि स्वेटिंग की कमी हो जाना और श्रमस तथा यानी कि श्रम यानी कि फटीग। ठीक उसके बाद लक्षण क्या क्या देखे थे हमने सून अक्षिकूट। ठीक है अक्षिकूट यानी कि आंखों के आसपास क्या होगी सून यानी कि शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन स्वेलिंग। हरित शीर्ण लोमा लोम का हरित वर्ण हो जाना यानी कि और शीर्ण यानी कि झड़ जाना। हत प्रभा शरीर की कांति कम हो जाना। अल्पवाक कम बोलना। टॉकलेस पिंडिको द्वेष्टन पिंडलियों में ऐठन क्रैम्स आना। भवंत्य आरोहण आशय यानी कि ऊपर ऊंचे स्थानों पर चढ़ने पर परिश्रम होना। फटीग ऑन क्लाइंबिंग हाई। मृतिका भक्षण जन्य अपन ने देखा कषाय रस के सेवन से कौन सी कषाय रस के प्रधान मृतिका का सेवन करने से मिट्टी का सेवन करने से वात दोष कुपित हो रहा था। ऊसर क्षार युक्त मिट्टी का सेवन करने से पित्त दोष कुपित हो रहा था और मधुर रस के सेवन से मधुर रस प्रधान मृतिका के सेवन से कफ दोष कुपित हो रहा था। इनकी वजह से जब अपन ने मिट्टी का सेवन कर लिया मृतिका सेवन से अग्नि का परिपाक अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से स्त्रोतों का मार्ग अवरोध होगा। उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से इंद्रियों में तेज में वीर और ओज का नष्ट हो जाएगा या फिर दुर्बल हो जाएंगे जिसकी वजह से शरीर का वर्ण जो रहता है पांडु वर्ण का हो जाएगा जिसे हम पांडु रोग कहते हैं। इसके लक्षण क्या देखे हमने सून गंड अक्षिकूट भ्रू। गंड यानी कि गंड प्रदेश हो जाएगा। अक्षिकूट आंखों के आसपास और भ्रू यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच का एरिया जो रहता है वो भ्रू प्रदेश। तो भ्रू प्रदेश में शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाएगी। और पान नाभि मेहन यानी कि पैर नाभि और मूत्रेंद्रिय में शोथ होगा। तो आज अपन ने पढ़ा पांडु निदान के बारे में। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। और अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और पीजी की कोचिंग करनी हो तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसके बायो में अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर पे भी डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से। धन्यवाद।